आपको इंग्लिश समझ में आता है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है आप रुक जाते हो, आप बोल नहीं पाते। आप सबसे पहले हिंदी में सोचते हो, फिर उसको आप ट्रांसलेट करते हो और फिर बोलते हो, और ये पूरा प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से आप कभी बोल नहीं पाते, आपका ब्रेन थक जाता है। आपका माइंड बोलते वक्त हमेशा ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद ही नहीं रहता, आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बोलना है। आपको वर्ड्स तो पता है, लेकिन आपको सेंटेंसेस बनाना नहीं आता, आप सेंटेंसेस बना नहीं पाते, सही समय पे सही वर्ड आपके माइंड में नहीं आता। आप फ़ोन कॉल्स को अवॉइड करते हो इंग्लिश, आपको डर है कहीं मैं गलती ना कर दूं। इंटरव्यू में आपको आंसर्स याद रहते हैं, लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पाते। तो कभी कभी तो कॉन्वर्सेशंस में हम यस नो ओके बोल के ही काम चला लेते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशन को किसी तरीके से मैनेज करते हैं। और बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार, मुझे तो आंसर पता था, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाया। क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है? अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो क्या ये ग्रामर की प्रॉब्लम है? नहीं, ये ग्रामर की प्रॉब्लम नहीं है, ये हेजिटेशन की प्रॉब्लम है। आपका माइंड हेजिटेट कर रहा है, आपको डर है कि कहीं आप गलती ना बोल दो, आपको डर है कहीं आपको कोई जज ना करे। तो ये डर की वजह से, ये हेजिटेशन की वजह से सारी सारी प्रॉब्लम आ रही है। सो आज हम इसी चीज़ पे काम करेंगे, तो हम इसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे, हम इसी प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे नहीं, आज हम इंग्लिश बोलेंगे। हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली बोलना सीखना है। हमारा गोल है इंग्लिश को नेचुरल बनाना। इससे पहले कि आप बोलना शुरू करो, आपको एक सिंपल रूल याद रखना है। यहाँ गलती बिल्कुल अलाउड है, आपको कोई नहीं जज कर रहा। आपको परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलनी, आपको बस इंग्लिश बोलनी है, क्योंकि आपको बोलना है, कि आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है। अब आपको मेरे साथ रिपीट करना है। ये एक छोटा सा स्मॉल स्पीकिंग प्रैक्टिस है, इससे आपका माउथ ओपन होगा, आप इंग्लिश बोल पाओगे। आपको रिपीट करना है। सबसे पहले मैं बोलूँगा, उसके बाद मैं थोड़ा पॉज लूँगा और आपको रिपीट करना है। आई एम रेडी। रिपीट। आई एम लर्निंग। रिपीट। आई एम ट्राइंग। रिपीट। वेरी गुड। आई एम स्पीकिंग। रिपीट। वेल डन। तो आपने देखा, आपने इंग्लिश बोली, और आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इंग्लिश बोलते वक्त आपको कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने डायरेक्टली इंग्लिश बोली बिना ग्रामर की हेल्प से, क्योंकि जितना हमारा माइंड इसको हार्ड बना देता है, उतना हार्ड नहीं है। बोलना हार्ड नहीं है, ये हमारा माइंड का एक हेजिटेशन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमें ये बोलना हार्ड लगता है। अब एक सिंपल पैटर्न ट्राई करते हैं, और इस पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। आई एम अबाउट टू, उसके बाद कोई सा भी एक्शन, यानी कोई सा भी काम, मतलब मैं कुछ करने वाला हूँ। आपको कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करना, आपको बस उस सिचुएशन को इमेजिन करना है। जैसे आपके सामने एक पिक्चर है, आप इमेजिन करो ये मैं हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि मैं सोने वाला हूँ। तो ये फिक्स स्ट्रक्चर है, यहाँ तक आपको कोई चेंज नहीं करना। आई एम अबाउट टू, मैं सोने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू स्लीप। आपको बस इमेजिन करना है सिचुएशन को, पिक्चर को देखना है, ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करनी। दूसरा सिचुएशन है, मैं पढ़ने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू रीड। आपको सिचुएशन को देखना है, ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना। तीसरा सिचुएशन है, मैं कॉल करने वाला हूँ, मेरे हाथ में फ़ोन है और मैं कॉल करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू कॉल। आई एम अबाउट टू आई एम अबाउट टू कॉल। नेक्स्ट सिचुएशन है, मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू लीव। आई एम अबाउट टू लीव। मेरे हाथ में चम्मच है और मेरे सामने प्लेट रखा हुआ है, मैं खाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू ईट।
तो आपको सिचुएशन को देखना है, ट्रांसलेट बिल्कुल नहीं करना। अब आपकी बारी है, अब आपको इंग्लिश बोलनी है यूजिंग द सेम पैटर्न जो मैंने अभी यूज़ किया। तो ये आप हो, अपने आप को सिचुएशन में इमेजिन करो कि ये आप हो, आपके सामने किताब खुली हुई है और आप पढ़ने वाले हो। बोलो। गुड। ये आप हो, आपके सामने फुटबॉल है ये, और बस आप खेलने वाले हो। बोलो। बहुत अच्छा। ये आप हो, आप बैठने वाले हो, आपके आपके सामने कुर्सी, आपके पीछे कुर्सी रखी हुई है और आप बैठने वाले हो। आई एम अबाउट टू फिक्स है, कोई चेंज नहीं करना। ये आप हो और आप कहीं जाने वाले हो। बहुत अच्छा। और ये आप हो और आप तैयार हो दौड़ने के लिए। बहुत अच्छा। सो देखा, आपने सिचुएशन देखा और आपने ट्रांसलेट मतलब आपने एक्सप्रेस कर दिया। आपने कहीं भी ट्रांसलेट नहीं किया, बस आपने सिचुएशन को देखा, अपने आप को सिचुएशन में आपने रखा और आपने एक्सप्रेस कर दिया। तो हमें ऐसे ही करना होता है, ऐसे ही स्पीकिंग डेवलप होती है। ट्रांसलेशन से कभी भी इंग्लिश नहीं आ सकती। अब सिर्फ इसको रेगुलर करने की बात है। अब इसको आपको रेगुलर करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। लेकिन क्या ये हो पाता है? नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। हम 2 दिन मोटिवेटेड रहते हैं, हम शुरू करते हैं, हम समझना भी शुरू कर देते हैं चीज़ों को, लेकिन हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। हम गिव अप करने लगते हैं, हमारे पास कोई एनवायरनमेंट नहीं रहता, पार्टनर की कमी पड़ जाती है, सपोर्ट की कमी पड़ती है और हमें बहुत दिक्कत आती है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इंग्लिश नहीं, प्रॉब्लम किसी भी स्किल को सीखने के लिए कंसिस्टेंसी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आपके लिए स्टेप बाय स्टेप स्पीकिंग सिस्टम बनाया है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल अच्छे से गाइड करूँगा कि कैसे आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हो और बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो। और इसमें मेरा फोकस रहेगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, हेजिटेशन को रिमूव करने पे और डर को ख़त्म करने पे, ताकि आप बहुत ही फ्रीली इंग्लिश बोल सको, बिना हेजिटेशन के इंग्लिश बोल सको। और आपको इस कोर्स में मिलेगा रोज़ बोलने की गाइडेड प्रैक्टिस, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा ताकि हम रोज़ कुछ ना कुछ बोल सकें और हमारे बोलने की प्रैक्टिस हो। रियल लाइफ सिंपल सेंटेंस पैटर्न्स, जिससे आप रियल लाइफ में इंग्लिश बोल सको, किसी के सामने आप इंग्लिश बोल सको, कोई हेजिटेशन ना हो। बोलते वक्त हेजिटेशन धीरे धीरे आपका कम होगा और स्टेप बाय स्टेप बोलने की आदत पड़ेगी और आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा ग्रेजुअली। और इस कोर्स में मैंने मेक श्योर किया है कि मैं आपको कोई हैवी ग्रामर ना पढ़ाऊँ और मेरा फोकस रहे कि मैं सिर्फ आपको स्पीकिंग पे फोकस करूं, मैं आपको स्पीकिंग की ही प्रैक्टिस कराऊं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है इंग्लिश को नेचुरल बनाना, इंग्लिश बोलना सीखना, ना कि इंग्लिश ग्रामर सीखना। और इसीलिए मैं आपको एक लाइफ टाइम प्रैक्टिस कम्युनिटी दूंगा, लाइफ टाइम व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप कभी भी कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हो और लोगों के साथ जो इंग्लिश सीख रहे हैं और जिसको सेम प्रॉब्लम है। तो आपको कोई जज नहीं करेगा उस पर, आप आराम से वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और संडे लाइव स्पीकिंग क्लासेस भी मिलेंगी, जिसमें आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। हम प्रैक्टिस करेंगे साथ में बैठ के, है ना। और अगर आपको पर्सनली कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पर्सनल फीडबैक भी ले सकते हो। मैं आपको वॉइस नोट सेंड करूँगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। और वैसे तो ये फ़ीस मार्केट में अगर आप जाओगे तो हो सकता है कि और भी आपको जो ट्यूटर्स है, जो टीचर्स है, तो ज़्यादा चार्ज करें, लेकिन मेरी जो फ़ीस है वो 499 है। रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस, यानी आप जब चाहो तब कोर्स को देख सकते हो, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हो और बहुत सी चीज़ें सीख सकते हो। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए, तो आपको बोलने की ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सोच के आपको कभी इंग्लिश नहीं आएगी। तो अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन लिख के भेजो, मैं आपको आगे की जो डिटेल्स हैं मैं आपको सेंड करूँगा।